जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। और कुल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, तो हम टोटल 27 वीडियो बनाने वाले हैं। मतलब हर नक्षत्र के ऊपर एक वीडियो बनेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र से। तो अश्विनी नक्षत्र से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र को कहते हैं, पहला जो नक्षत्र आता है वो है 27 नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है। और ये मेष राशि में आता है, जो कि 1 नंबर की राशि, मतलब मेष राशि शुरुआत होती है राशियों में, वहां भी 1 नंबर है। नक्षत्रों में भी हम अश्विनी नक्षत्र में 1 नंबर शुरुआत कर रहे हैं। और हर नक्षत्र की एक डिग्री होती है। तो यदि हम बात करें तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र जो है वो 0 डिग्री से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि 13 डिग्री 20 तक जाएगा। मतलब इसका जो अंश की बात कर रहे हैं वो इतना रहेगा। तो हम इसको 2 तरीके से समझेंगे अश्विनी नक्षत्र को। एक तो लग्न में, यदि आपका मेष लग्न लिखा है, मतलब 1 नंबर लिखा है आपके लग्न में, और आपका मेष लग्न उदित हो रहा है, तो हो सकता है यदि वो राशि जो है वो 13 डिग्री 20 से कम चली है, इट मीन्स आपका अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। लग्न नक्षत्र की बात कर रहा हूं। दूसरा एक होता है चंद्र नक्षत्र, मतलब आपका मेष राशि है और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में मानो 10 डिग्री पे है, तो आपका अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है। तो हम 2 तरीके से इस नक्षत्र को समझने का प्रयास करेंगे, और इससे आपके गुणधर्म, आप में स्वभाव, वो सब चीजें नक्षत्र की देखने को मिलेगी। लग्न राशि के नक्षत्र से भी और चंद्र राशि के नक्षत्र से भी। और आप में क्या गुणधर्म पाए जाएंगे, आपका कैसा व्यवहार रहेगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे स्थिति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ इससे संबंधित करियर क्या हो सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और आप में क्या क्वालिटीज़ होगी, हम उस पर बात करेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। तो अश्विनी नक्षत्र की जो इमेज है वो घोड़े की इमेज है। तो घोड़े की इमेज क्या सिंबल बताती है और कैसे उत्पत्ति हुई अश्विनी नक्षत्र की, तो हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई स्टोरी से कोई चीज़ को समझते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा तरीके से वो क्लियर होती है और हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कहते हैं, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है, जो भगवान सूर्य हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो है संज्ञा, जो कि संज्ञा मतलब जो विश्वकर्मा जो भगवान है उनकी पुत्री संज्ञा। तो सूर्य भगवान का जब विवाह संज्ञा के साथ हुआ, तो आप तो सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान मतलब कितना ताप होगा, कितना तेज होगा। तो संज्ञा उनके साथ जब रही तो शुरुआत में तो ठीक था, उनसे उनको पुत्र भी हुए। तो पहला जो पुत्र थे वो है मनु, दूसरे पुत्र हैं यम, जो कहते हैं मृत्यु के देवता, और तीसरे जो हैं वो कहते हैं यमी, मतलब नदी यमुना जो है वो। तो मतलब 3 उनसे उनको बच्चे हुए, पहला मनु, दूसरा यम, और तीसरी जो नदी है वो यमी नदी, यमुना। लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, बट कुछ समय बाद जब संज्ञा को उनका ताप सहन नहीं हुआ, तो अपने आप को वो कहते हैं ना ध्यान में ले गई, समाधि में। तो वो उसके लिए वो जंगल में गई। बट उनको जंगल में जाने से पहले उन्होंने क्या करा, अपनी छाया बनाई। तो कहते हैं ना, आज के समय हम उसे कहते हैं क्लोन। तो छाया बनाई, और उसका नाम तो छाया ही रखा ऑब्वियसली, जो कि उनकी एब्सेंस में सूर्य भगवान का ख्याल रखे, इसलिए उन्होंने छाया को अपना मतलब क्लोन बनाया। और ये बात सूर्य भगवान को नहीं मालूम थी, और वो अपना जंगल में चली गई। लेकिन चूंकि हुआ क्या, अब सूर्य भगवान को जो उनकी क्लोन थी संज्ञा, छाया सॉरी, उनसे भी उनको 3 बच्चे पैदा हो गए। पहले हुए शनि, जैसा हम सभी जानते हैं देवता शनि भगवान, दूसरे मनु, और तीसरे हुए तप्ती, जिसके नदी का नाम है तप्ती। तो ये 3 बच्चे उनसे पैदा हो गए। लेकिन चूंकि हुआ क्या,
जैसे जैसे समय बढ़ा, एक दिन क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी छाया, उनको गुस्सा आया, क्रोधित हो गई किसी बात पे, उन्होंने यम को श्राप दे दिया। जब सूर्य भगवान ने देखा और तो उनको महसूस हुआ कि कोई भी माँ कितनी भी कठोर हो, वो अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने उसी समय एक घोड़े का रूप लिया और अपनी असली पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। लेकिन उन्होंने वहां देखा कि वहां वो उनको मिल तो गई, कौन, संज्ञा, बट वो ध्यान में थी और अपने आप को स्वस्थ करने में लगी थी। लेकिन जो कि संज्ञा ने देखा तो उन्होंने घोड़ी का रूप धारण करा और वो भगने की कोशिश करी, फरार होने की। लेकिन सूर्य भगवान ने उनको पकड़ लिया और वहीं, और ऐसा कहते हैं कि वहीं पर जब उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उनसे उनको संयोग से यूं कहें पुत्र 3 बच्चे हुए। अश्विनी जो थे वो तो जुड़वा थे, और दूसरे थे रेवंत नाम का एक बेटा हुआ। तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं, जो घोड़े के रूप में थे सूर्य भगवान और संज्ञा जो उनकी पत्नी है, तो इसलिए घोड़े का रूप धारण करा था अश्विनी कुमार ने, अश्विनी भगवान ने। तो ऐसा कहते हैं इसलिए घोड़े, मतलब उत्पत्ति जो हुई वो इस तरह से हुई कि घोड़े के रूप में उत्पत्ति हुई। तो जो इमेज का, मेरा कहने का था, यहाँ पे जो इमेज बनी है उसको अब हमने समझ लिया। अब हम ये तो जान गए कि घोड़े की इमेज क्यों आई, कैसे उत्पत्ति हुई। अब मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी और सुनाऊंगा, जिससे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्ञान होगा कि जो अश्विनी नक्षत्र जिनका रहता है, भले वो चंद्र राशि में उस नक्षत्र में बैठे हो या उनका लग्न राशि में चंद्र वो नक्षत्र अश्विनी, तो उनमें क्या गुण धर्म पाएंगे। तो इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। तो ऐसा कहते हैं, ऋग्वेदा में एक स्टोरी है, बताया गया है ऋग्वेदा में, जो इंद्र भगवान है, जिसे हम कहते हैं ना देवताओं के राजा, जो नायक, वो क्या करते थे, उनके पास एक अमृत को बनाने का एक सीक्रेट मालूम था, जिससे कि वो कहते हैं ना सुंदर दिखना और स्वस्थ जीवन रहना, वो सब दीर्घायु रहना। तो उनके पास एक सीक्रेट था, जैसे सोम की तरह, जैसे सोमरस जैसे आपने सुना था, जो कि समुद्र मंथन में निकला था, उसी तरह एक गुप्त रहस्यमय अमृत जो था वो इंद्र भगवान को मालूम था। और वो चाहते थे कि ये जो ज्ञान है, जो उनके पास ज्ञान है, वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। तो उन्होंने इस ज्ञान को, जो ऋषि दधीचि हैं, आपने नाम सुना होगा, उनको ये ज्ञान बताया है, सिखाया है। लेकिन उन्होंने साथ में एक श्राप भी दिया कि यदि आप ये सिखाते हैं किसी को तो आपका सिर उसी समय उतर जाएगा, मतलब सिर कट जाएगा, यूँ समझ लो आप। अब अश्विनी कुमार जो थे वो इस रहस्य को जानना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, अब ये देखो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम पड़ेगी। तो वो उन्होंने क्या करा, अपना एक सर्जन वाली क्वालिटी आपको मालूम पड़ेगी। उन्होंने अपना जो सिर है घोड़े का, वो ऋषि दधीचि के सिर से बदल लिया, मतलब अपना घोड़े का मुख उनके उस पर चलेगा, किस पे, ऋषि दधीचि के। तो उन्होंने घोड़े के मुंह के माध्यम से उन्होंने उस रहस्य को सीखा, और वापस जब सीख लिया उसके बाद वापस अपने सिर को अदला बदली कर ली, मतलब मूल मालिकों के पास सिर वापस पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इससे क्या हुआ, जो इंद्र भगवान का जो श्राप था वो भी दूर हो गया। उन्होंने कहा था ना जब सिखाएंगे तो करना पड़ेगा। तो ये देखो, इससे हमें ये मालूम पड़ता है, इस स्टोरी का सुनाने का मेरा यहाँ ये अर्थ है कि अश्विनी नक्षत्र जिनका भी होगा वो एक बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, शल्य चिकित्सा के मास्टर बन सकते हैं या मास्टर होंगे। फिर हम एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगा, उस स्टोरी का नाम है मित्र के अंधेपन का इलाज। तो ऋग्वेदा में ऐसा कहा गया है कि एक बार अश्विनी जो कुमार थे, उन्होंने क्या करा, देवीय घोड़े थे आप तो जानते ही, तो उन्होंने भेड़िए का रूप लिया एक दिन, और एक युवक समझ लो, जो उनका फ्रेंड कह लो, उन्होंने क्या करा, 100 बकरियां बटोर कर लाए और उन्होंने उनको भेड़िए को, मतलब अश्विनी कुमार के सामने प्रस्तुत कर दी। तो उन्होंने खा ली। भेड़िया तो क्या करेगा, खाएगा। अब चूंकि जब उस युवक के पिताजी ने देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, और उन्होंने बोला तुमने चोरी करी है, और उन्होंने अपने बेटे को अंधे होने का श्राप दे दिया। अब चूंकि अश्विनी कुमार मित्र थे उस युवक के,
तो उन्होंने अपील करी कि प्रभु आप इसको ठीक करें कैसे भी। तो उन्होंने सहानुभूति रखते हुए उनका इलाज करा और कहते हैं ना चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अंधेपन का इलाज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो शल्य चिकित्सा के अलावा एक अच्छे मेडिसिन मास्टर भी थे और कहीं ना कहीं सर्जन थे और उनके पास किसी भी चीज़ का इलाज था। इसलिए ऐसा कहते हैं जो अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनमें जो कहते हैं अच्छा डॉक्टर वाले जो गुण हैं वो अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। इसके अलावा हम इसको कैसे समझें अश्विनी नक्षत्र को, घोड़े की इमेज को हम समझें तो बहुत सुंदर होता है दिखने में, है ना, मतलब अश्विनी नक्षत्र वाले सुंदर होते हैं। दूसरा, ब्यूटी के प्रति आकर्षित रहेंगे, मतलब जो ऑपोजिट जेंडर है उसके प्रति आकर्षित रहते हैं और खुद को सुंदर देखना भी पसंद करते हैं, सामने वाले को भी चाहते हैं कि वो सुंदर हो, इनका ऑपोजिट जो पार्टनर है। और घोड़े से हम ये समझते हैं पावरफुल, तो मतलब कहते हैं ना हॉर्स पावर, तो घोड़ा कहते हैं पावरफुल होता है, तो ये लोग बहुत काफ़ी पावरफुल होते हैं, स्टेमिना इनमें बहुत ज़बरदस्त रहता है। हेल्थ की बात करें तो हम कहते हैं गुड हेल्थ होती है, ऐसे लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। यदि हम दूसरे एंगल को हम भूल जाएं, लग्न ग्रह कहाँ बैठा है और भी कुंडली को यदि हम साइड में दरकिनार कर दें, सिर्फ हम नक्षत्र में बात करें तो उस पर हम ये बात करें तो हेल्थ इनकी अच्छी रहती है और लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, क्योंकि घोड़ा हम जानते हैं घोड़े वाली क्वालिटी तो लॉयल रहता है, बट कहीं ना कहीं लस्ट भी रहता है इनमें, जिससे ये ऑपोजिट जेंडर की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं पूरी। और जैसे मैंने बताया सर्जन तो होते ही, मेडिसिन भी मैन भी होते हैं, अच्छे मेडिसिन मैन होते हैं। इसके अलावा एथलेटिक वाले गुण पाए जाते हैं, मतलब आप स्पोर्ट्स फील्ड की यदि बात करें तो एथलेटिक में पाए जाते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड में अश्विनी नक्षत्र वाले काफ़ी अच्छे से रिजल्ट देते हैं। गुड हीलर होते हैं, यदि आप हीलर की बात करें तो बहुत अच्छे हीलर होते हैं और ऑलवेज वांट चेंज इन लाइफ, हमेशा कार्य में चेंज करना इनको पसंद होता है। इसके अलावा ये तो हमने बात करी इमेज की, अब हम बात करेंगे केतु स्वामी होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के, और राशि कौन सी होती, मेष राशि, मतलब मंगल। तो मंगल से भी हम गुणधर्म निकालेंगे, केतु से भी। मंगल मतलब ऑलवेज एनर्जेटिक, लीडरशिप, पराक्रमी, साहसी, है ना, गुस्से वाले भी होते हैं, मैंने देखा अश्विनी नक्षत्र वाले। इसके अलावा केतु से हम देखें तो केतु कहते हैं लिमिटलेस, डीप थिंकर। इनके लिए जो गहराई में सोचते हैं वो अश्विनी नक्षत्र वाले सोचते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। ऐसे लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में इनको अपने जीवन का पर्पस समझ में आता है। यदि ये डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी निकल के आती, यदि हीलर हैं तो बहुत अच्छा हील कर पाते, तो इनको ध्यान करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और केतु को कहते हैं कि लिमिटलेस, मतलब इनके लिए कोई भी चीज़ पाना मुश्किल नहीं यदि ठान ले तो ये गुणधर्म अश्विनी नक्षत्र में पाए जाते हैं। तो हमने इनको अश्विनी नक्षत्र को इमेज से भी समझा, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है उससे भी समझा हमने, और जो मेष राशि है उसके स्वामी मंगल है उससे भी हमने समझने का इसको प्रयास करा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात करी अश्विनी नक्षत्र के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।